वेलकम। आज हम पदार्थों को अलग करने के बारे में जानेंगे। पहली विधि है हस्तचयन यानी हाथ से चुनना। जैसे हम दाल से कंकर, गेहूं से कंकर इत्यादि चुनते हैं। यहाँ पर मूंग की दाल और मटर मिले हुए हैं। हाथ से हम मटरों को उठाकर अलग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए दोनों ही उपयोगी है तो हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी विधि है अवसादन और निस्तारण। जल में जब मिश्रित पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। यहाँ दाल और पानी है, दाल नीचे बैठी हुई है तो दाल अवसादित है। दाल को पानी से अलग करने के लिए हम पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में उड़ेलेंगे। इस विधि को निस्तारण कहते हैं। अगली विधि है निस्यंदन। इस विधि में हमें एक छन्नी की आवश्यकता होती है, जैसे चाय छन्नी। जब छलनी में से चाय छानते हैं तो चाय पत्ती छलनी के ऊपर रह जाती है, क्योंकि छलनी के छेद चाय पत्ती के आकार से छोटे होते हैं। इसमें देखें कि हम छलनी को हिलाते नहीं हैं। द्रव या चाय छन्नी के नीचे चली जाती हैं और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाती हैं निस्यंदन में। आइए देखें निस्यंदन विधि द्वारा प्रयोगशाला में हम गंदे पानी को कैसे साफ करते हैं। इसके लिए हमें एक फिल्टर पेपर चाहिए होता है, जिसे हम छन्ना कागज़ भी कहते हैं। यह गोल आकार में होता है। पहले इसे आधा मोड़ लें और इस आधे को दोबारा फिर से आधा मोड़ लें, तो इस प्रकार इसकी 4 तहें बन जाती हैं। फिर हम त्रिपात स्टैंड में एक कीप रखते हैं। अब छन्ना कागज़ की बनी हुई कीप को इस प्लास्टिक के कीप में रखते हैं। छन्ना कागज़ की कीप को ऐसे रखें कि 3 तह एक तरफ और 1 तह एक तरफ। छन्ना कागज़ की कीप की 3 तह पर हम एक कांच की छड़ रखते हैं और इस छड़ के साथ साथ धीरे धीरे गंदा पानी कीप के अंदर डालते हैं। आप देखो कि छन्ना कागज़ में से पानी छनकर और बिल्कुल साफ होकर बीकर में आ रहा है, परंतु यह पानी अभी पीने लायक नहीं है, क्योंकि इस पानी में कीटाणु हो सकते हैं। यदि हमें यह पानी पीना है तो इसे उबालकर पीना चाहिए। निस्यंदन विधि द्वारा प्राप्त पानी बिल्कुल साफ पानी जैसा ही लग रहा है। अगली विधि है चालन। इसमें हमें एक चालनी की आवश्यकता होती है। हम चालनी के अंदर पदार्थों को डालकर हिलाते हैं और हिलाने से चालनी के छेदों से छोटे कण वाले पदार्थ नीचे आ जाते हैं। छाछ के द्वारा जो गेहूं से भूसा अलग किया जाता है, इस विधि को निष्पवन विधि कहते हैं। इसमें हल्के कण आगे गिरते हैं और भारी कण छाछ के अंदर ही पीछे रहते हैं। अगली विधि है वाष्पन। वाष्पन में पानी के वाष्प बनते हैं और यह प्रक्रिया हर समय होती रहती है। यहाँ पानी को गर्म कर रहे हैं, जिससे पानी के वाष्प बहुत तेजी से बन रहे हैं। पानी में घुलनशील पदार्थों को यदि पानी से अलग करना हो तो हम वाष्पन की विधि द्वारा ही अलग करते हैं। यहाँ हमने पानी में नमक डाला है, पानी में घुल गया है, और देखें धीरे धीरे क्या हमें ये नमक दोबारा प्राप्त हो सकता है या नहीं। देखिए पानी के वाष्पित होने के बाद नमक हमें फिर से प्राप्त होने लगा है। समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए हम समुद्र के पानी को सूर्य की धूप में वाष्पित करते हैं और ये देखो हमारा सारा का सारा नमक हमें मिल चुका है। अगली विधि है संघनन। संघनन में वाष्पों से फिर पानी बनता है। वाष्पों से भरे हुए बादल जब कम तापमान से गुजरते हैं तो संघनन के कारण उनके वाष्प जल की बूंदों में बदल जाते हैं। ये देखिए हमारी प्लेट पर संघनन हो चुका है। संघनन विधि द्वारा हम जल को अलग कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे इन साइंस।